वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ कर डिजिटल इंडिया अभियान को न केवल एक नया आयाम दिया बल्कि देश को एक नई क्रांति की ओर ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है। इससे न केवल इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी बल्कि वह अधिक भरोसेमंद बनेगा और उसमें अधिक नेटवर्क संभालने की क्षमता भी होगी। अभी 5G सेवा देश के 13 शहरों में शुरू होने जा रही है। आशा की जाती है कि अगले 1.5-2 साल में पूरा देश इसकी पहुंच में होगा। जब ऐसा होगा तब बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि यह दौर जिस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट आधारित सेवाओं का है, उसमें 5G सेवा की एक प्रमुख भूमिका है। 5G सेवा केवल मोबाइल की दुनिया में ही क्रांति लाने का काम नहीं करेगी, बल्कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार के साथ कृषि क्षेत्र को भी बल प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त वह सेवाओं की पहुंच बढ़ाएगी और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में भी सहायक बनेगी। स्वाभाविक है कि इसका लाभ कारोबार जगत के साथ शासन एवं प्रशासन को भी मिलेगा। आज जब सब कुछ तकनीक पर निर्भर होता जा रहा है, तब इससे बेहतर और कुछ नहीं कि ई-गवर्नेंस के इस कालखंड में विकसित देशों की तरह भारत में भी 5G सेवा का श्री गणेश हो गया। चूँकि 5G की उन्नत तकनीक और उच्च क्षमता सभी सेवाओं को और प्रभावी ढंग से एक दूसरे से जोड़ने में सहायक बनेगी, इसलिए आम आदमी का जीवन भी अधिक सहज बनेगा। 5G सेवा उस दिन शुरू हुई जिस दिन यह समाचार आया कि सितंबर माह में GST संग्रह 1.45 लाख करोड़ रुपए रहा। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 26% अधिक है। यह लगातार 7वां महीना है जब GST संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। सेवाओं और वस्तुओं पर टैक्स की यह पूरी व्यवस्था तकनीक आधारित है। यह मानकर चला जाना चाहिए कि 5G सेवा से यह व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी। निःसंदेह यह भी उम्मीद की जाती है कि इस सेवा के जरिए औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। यह अपेक्षा पूरी हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जाने चाहिए, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर विश्व अनिश्चितता से जूझ रहा है। यह सही है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आधार सबल हैं और वह अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन भारत को तकनीक
का उपयोग कर ऐसे जतन करने की आवश्यकता है जिससे देश पर विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का प्रभाव कम से कम पड़े। इस क्रम में जितना सतर्क केंद्र को रहना होगा उतना ही राज्यों को भी, और विशेष रूप से उन राज्यों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें 5G सेवा का समुचित लाभ उठाने के प्रयास शुरू कर देने चाहिए।